हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिया आर्थर से बोल रही होती है हमें थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। आर्थर बोल रहा होता है सो मेरी कोई भी गलती नहीं थी, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। जिया बोल रही होती है नहीं, मैं सुबह की बात नहीं कर रही हूँ। क्लास में सभी लोग हमारे बारे में बात कर रहे कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आर्थर बोल रहा होता है लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त है ना। जिया बोल रही होती है ऐसे तो रूमर से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे एक ब्रदर है जिनको मैं काफी ज्यादा पसंद किया करती हूँ। अगर वो ऐसे लड़की के साथ में घूमते होंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तो इसी वजह से मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। आर्थर बोल रहा होता है तुम ये सब अपने ब्रदर के लिए कर रही हो। जिया बोल रही होती है हाँ, मुझे हमेशा उनका लिटिल कैरेट बन के रहना है। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है क्या लिटिल कैरेट। आगे सीन चेंज होता है, हमें कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आर्थर को जो ही काफी अच्छा खेल रहा होता है, वही जो आर्थर की फैमिली होती है वो उसे चीयर कर रही होती है। आर्थर सोच रहा होता है कि मेरे घर वाले सब क्या कर रहे हैं। वैसे इस मैच को देखने के लिए अभी तक जिया नहीं आई। वैसे जिया ने कल मुझे बताया था कि वो लिटिल कैरेट है, इसका मतलब वो जिस ब्रदर के बारे में बात कर रही थी वो मैं ही हूँ। आर्थर को याद आ रहा होता है जिया ने उससे बोला था कि वो बड़े होने के बाद में बिग ब्रदर से शादी करेगी। आर्थर सोच रहा होता है कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि जिस ब्रदर के बारे में ये बात कर रही है वो मैं ही हूँ। इसको लगेगा कि मैं इसका एडवांटेज उठा रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए। जिया बोल रही होती है इसी वजह से हम लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है और कोई बात नहीं है। प्रेजेंट में हम देखते हैं आर्थर को जो कि बोल रहा होता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी लिली उसे टॉवल देते हुए बोल रही होती है मास्टर अपना पसीना पोंछ लीजिए। आर्थर बोल रहा होता है लिली तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लिली बोल रही होती है आपका मैच था, इसी वजह से हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए थे। कल जो भी कुछ हुआ था वो हमारी गलती थी, अब हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अगली बार से ऐसा कुछ भी ना हो। आर्थर बोल रहा होता है नहीं नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम लोगों को सही तरीके से टीचिंग नहीं दी थी। चलो अब जो हो गया वो हो गया, हम उसको पेड़ छोड़ देते हैं, अब ये चीज वापस कभी नहीं होगी। लिली आर्थर को गले लगाते हुए बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि आप मान गए, वरना मुझे लगा था कि आपको हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी मीरा वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है तुम्हारे आसपास में हमेशा लड़कियाँ होती है। आर्थर बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मीरा बोल रही होती है मिस सू ने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा है और तुम्हारे रिएक्शन को देख के लगा कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मिस सू बोल रही होती है ये तुम्हारा पहला बास्केटबॉल मैच है, तो मैं सोचा कि मीरा को बुला लेना चाहिए। मीरा बोल रही होती है मैं तुम्हारा मैच देखने के लिए आई हूँ, अगर तुम गलती से भी हार गए ना तो तुम नहीं बच पाओगे। फिर मीरा आसपास में देखते हुए बोल रही होती है जिया कहाँ पे है, आज वो नहीं आई क्या। तभी वहाँ पे हॉल के अंदर जिया एंटर करती है। हाफते हुए जिया बोल रही होती है माफ करना आज मैं लेट हो गई, लेकिन तभी आर्थर और जिया एक दूसरे को देखते हुए कुछ भी नहीं बोलते। मीरा सोच रही होती है इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं वो लड़की अभी एंटर करी ना, उसको कहीं ना कहीं देखा हुआ लगता है। मिस यूई बोल रही होती है वो तो वही लड़की है ना जो कि आर्थर के साथ में लेक्चर देखने के लिए आई थी। अगर सच बोलो तो मुझे वो लड़की काफी पसंद है, वो लड़की तो बहुत ही प्यारी है। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते नहीं, मुझे याद आ रहा है कि मैंने लेक्चर से पहले भी इस बच्ची को कहीं तो देखा है। तभी वो चौंकते हुए बोलते हैं याद आ गया। फिर वो जिया के पास में आते हुए बोल रहे होते तुम्हारा नाम जिया है ना। जिया बोल रही होती है मिस्टर जोसेफ आप आखिर आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ और आपको मेरा नाम कैसे पता है। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते तुम्हें याद नहीं है क्या, जब तुम छोटी थी तो हम तुम्हारे नेबर हुआ करते थे। जिया बोल रही होती है इसका मतलब आप मेरे लिटिल ब्रदर के फादर है। मीरा बोल रही होती है मिस्टर जोसेफ क्या आप जिया को जानते हो। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते मैं जिया के फादर के साथ में काम किया करता था और इनका घर और मेरा घर पास में ही था। बचपन में आर्थर और जिया एक दूसरे के साथ में बहुत ही खेले हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे। मैंने तो मजाक मजाक में बोल भी दिया था कि हमें इनकी शादी करा देनी चाहिए। चिढ़ते हुए मीरा बोल रही होती है क्या शादी करा देनी चाहिए। जिया बोल रही होती है इसका मतलब आर्थर आपका बेटा है। जिया को याद आ रहा होता है कि उसने कल ही आर्थर के सामने लिटिल कैरेट वाली सारी बातें बोली है। जिया सोच रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये सारी बातें आर्थर के सामने ही बोल दी। आर्थर बोल रहा होता है कल तो मैं कंफर्म करा था कि तुम लिटिल कैरेट हो भी कि नहीं। जिया बोल रही होती है मैं तुम्हें कल जो भी कुछ हुआ था ना उसे भूल जाना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मिस्टर जोसेफ बोल रहे होते आर्थर तुम्हारा टेस्ट काफी कमाल का है, तुमने इतनी छोटी एज में इतनी कमाल की गर्लफ्रेंड बना ली है। जिया को याद आ रहा होता है बचपन में उसने बोला था कि लिटिल ब्रदर आप बहुत ही कमाल के हो, मुझे हमेशा आप ही के साथ में रहना है। आर्थर बोल रहा होता है तो फिर तुम्हें मेरी ब्राइड बनना पड़ेगा। जिया बोल रही होती है ठीक है फिर मैं आज शादी करूंगी। साथ ही जिया सोच रही होती है कि आर्थर को भी ये बात याद होगी। मीरा बोल रही होती है आर्थर तुम तो बहुत ही खुश होगे कि जिया तुम्हारी ब्राइड बनने वाली है। आर्थर बोल रहा होता है वो सारी बातें तो हम लोगों ने बचपन में बोली थी। मीरा बोल रही होती है भले ही कुछ भी हो लेकिन तुम लोग जानते थे दूसरे को बचपन से हो ना। जिया सोच रही होती है मीरा के मुंह पे दिख रहा है कि वो भी आर्थर को पसंद करती है। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि बास्केटबॉल मैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सारे के सारे प्लेयर्स रेडी हो जाइए। जाते हुए आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ। जिया बोलती है अच्छे से खेलना, मैं और मिया तुम्हारे लिए चीयर करेंगे।
हम देखते हैं मैच स्टार्ट होने के साथ ही जिंगो यूनिवर्सिटी के 12 पॉइंट हो गए होते हैं, वहीं ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2 ही पॉइंट हुए होते हैं। सारे बंदे बात कर रहे होते जो ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन लोगों ने बहुत ही घटिया स्टार्ट करा है। लगता है अब उन लोगों के लिए जितना बहुत ही मुश्किल होगा। जब हुआंग बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे एक बंदा ब्लॉक कर देता है और बाकी सारे बंदों को भी जिंगान यूनिवर्सिटी वालों ने ब्लॉक कर रखा होता है। बंदे बोल रहे होते हैं जिंगान यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत ही कमाल के हैं, वो अपने सारे अपोनेंट्स को बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे आगे निकलने की। तभी आर्थर अपने बंदे को चकमा देते हुए आगे निकल जाता है। आर्थर बोल रहा होता है हुआंग मुझे बॉल पास करो, मैं इसको सरपास कर सकता हूँ। लेकिन तभी जो हुआंग होता है वो बॉल को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जिंगा यूनिवर्सिटी वालों को मिल जाती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो आर्थर है ना, ये बास्केटबॉल टीम में न्यू कमर है और इसने बहुत बार अच्छे मौके क्रिएट किए जिसमें गोल हो सकता था, पर पता नहीं इसके टीममेट्स को इससे क्या ही दिक्कत है, वो इसको बॉल ही पास नहीं कर रहे। इनके जो कोच है उनका भी दिमाग खराब हो चुका है, उन्होंने टाइम आउट के लिए अपील करा है। आर्थर सोच रहा होता अभी तो मैच ओपनिंग स्टेज में है और हम दोनों के स्कोर के बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग जल्दी हार जाएंगे। हुआंग बोल रहा होता मैं अपने ईओ यूनिवर्सिटी का एस प्लेयर हूँ, मैं ऐसी चीजों को खराब नहीं होने दे सकता। आर्थर उसे पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुमसे कम्पीट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे मैच को जीतने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। हुआंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे जीतने के लिए नहीं आया। आर्थर बोल रहा होता है हम स्कोर से बहुत ही पीछे हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग को साथ में मिलकर काम करना ही पड़ेगा, अगर टीम साथ में काम नहीं करती है तो हम नहीं जीत पाएंगे। तभी वहाँ पे वेंजुन आते हुए दोनों को मुक्के मार देता है। वेंजुन बोल रहा होता है अपने बीच के नफरत को खत्म करो, तुम दोनों ही वो टैलेंटेड प्लेयर्स हो जिनको मैंने चुना है, तो क्या तुम्हें इतनी वैल्यू भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है टाइम आउट खत्म होता है। जिया बोल रही होती है आर्थर तुम ये कर सकते हो, मुझे भरोसा है कि तुम ही जीतोगे। मीरा बोल रही होती है आर्थर इन लोगों को कुचल दो। मिस सू बोल रही होती है पहले तुम्हें आर्थर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम आर्थर के ऊपर बहुत ही ध्यान देती हो। मीरा बोल रही होती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो हार के हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब करे, यह यूनिवर्सिटी मेरे फादर की है, इसका हारना इसका मतलब मेरे फादर का नाम खराब होना, और अगर मेरे फादर का नाम खराब होगा तो मेरा भी नाम खराब होगा। मिस सू बोल रही होती है तुम्हें आता है भरोसा करना चाहिए, वो हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ेगा। तभी जो हुआंग होता है वो बॉल लेके आगे बढ़ गया होता है, लेकिन 2-3 बंदे उसे फिर से घेर लेते हैं। साइड से आर्थर निकलते हुए बोल रहा होता है मुझे पास करना। तभी हुआंग अपने सामने वाले बंदों को चकमा देते हुए आर्थर को बॉल पास कर देता है। साथ ही वो बोल रहा होता है अगर तुम ये बॉल स्कोर नहीं कर पाए ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन तभी आर्थर बहुत ही ऊंची जंप करते हुए बॉल को स्कोर कर देता है। जिंगो यूनिवर्सिटी का बंदा बोल रहा होता है आखिर लड़का इतना ऊंचा जंप कैसे कर पा रहा है। आर्थर हुआंग से बोल रहा होता तुमने क्या कमाल का पास दिया, लेकिन तभी हुआंग आर्थर को इग्नोर करते हुए बोल रहा होता है अपने मुंह से दोस्ती वाली फीलिंग हटा दो, मैं तुम्हारे साथ में इसी वजह से कोऑपरेट कर रहा हूं ताकि हमारी स्कूल जीत जाए। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर तो हम पक्का से जीतेंगे। फिर एक एक करके हुआंग और आर्थर बहुत सारे गोल कर देते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं मैच का हाफ टाइम खत्म भी हो गया होता है। जिंगा यूनिवर्सिटी का स्कोर होता है 31, वही ईओ यूनिवर्सिटी का स्कोर होता है 36। आर्थर सोच रहा होता है अभी आधा टाइम और बाकी है। तभी वहाँ पे आर्थर को चीयर करने के लिए मीरा और बाकी सारी लड़की आ गई होती है। लीसा बोल रही होती है आर्थर ये तुम्हारा सरप्राइज जो कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है ये क्या है। मीरा बोल रही होती है तुम्हारे दोस्तों ने मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए, मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है, अगर तुम अब नहीं जीते ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मिस सू सोच रही होती है आर्थर तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैच का सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही टीम लगातार स्कोर्स कर रही होती है। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं पिछले 3 क्वार्टर के अंदर ईओ यूनिवर्सिटी पीछे थी, लेकिन चौथे क्वार्टर के अंदर ये लोग लीड लेने वाले हैं। लिली बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि मैं चीयरलीडर बनने की वजह से इन लोगों को बहुत ही फायदा होगा। मीरा बोल रही होती है अभी इसको इसी बराबर पे हुआ है, अभी हमारा जितना बाकी है। हम देखते हैं जिंगा यूनिवर्सिटी के बंदे काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं गोल डालने के लिए। अब जिंगा यूनिवर्सिटी का स्कोर होता है 56, वही ईओ यूनिवर्सिटी का स्कोर होता है 54। जिंगुआ का बंदा बोल रहा होता है विक्ट्री तो हमारी ही होगी। काफी देर तक मैच खेलने के बाद में जिंगा यूनिवर्सिटी वालों का 66 पॉइंट हो गया होता है, वही ईयू वालों का होता है 67। जिंगुआ का बंदा बोल रहा होता है मुझे मानना पड़ेगा तुम लोग काफी ज्यादा रेस्पेक्टेबल अपोनेंट्स हो, बट जो अल्टीमेट विक्ट्री होगी वो तो हम ही लोगों की होगी। आर्थर बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, जीतेंगे तो हम ही लोग। फिर से जो मैच होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। तभी जिंगुआ का बंदा आगे बढ़ते हुए गोल कर देता है और आर्थर से नहीं रोक पाता। वो बंदा बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि जिंगुआ ही जीतेंगे। आर्थर सोच रहा होता है अब मैच के सिर्फ 20 सेकंड ही बाकी है और लास्ट गोल ही हमारे पास में चांस है कि वो बताया कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। हुआंग आर्थर को बॉल पास करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, बस ये याद रखना कि ये आखिरी मौका है। तभी आर्थर बॉल को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। आर्थर सोच रहा होता है टाइम की बहुत ही कमी है और ये मेरे सामने खड़े हो गए, इसी वजह से मुझे पास तो करने नहीं देंगे। हुआंग बोल रहा होता है हेजिटेट मत करो और आगे बढ़ो, वैसे भी आखिरी मौका है। सारी लड़कियां चिल्लाते हुए बोल रही होती है आर्थर तुम्हें करना ही पड़ेगा। तभी जो आर्थर होता है वो बहुत ही ऊंची जंप लगा देता है और दूर से ही बॉल को गोल की तरफ फेंक देता है। सारे लोग सोच रहे होते अब क्या होगा,
क्या ये बॉल गोल हो पाएगी या फिर हम लोग हार जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्थर की बॉल गोल हो गई होती है और उसी के सामने उसकी टीम भी जीत गई होती है। सभी लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं हमारा ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी जीत गया। लड़कियां भी बोल रही होती है हमारे एफर्ट्स काम आए, हम सच में जीत गए। वही जो वेंजुन होता है उसने आर्थर को मैसेज कर दिया होता है कि आज तुम्हें मेरे घर पे आना है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और आर्थर बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मिस्टर जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। तभी वो गेट पे नॉक करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर जी क्या आप घर पे हो। गेट खोलते हुए जिया बोल रही होती है अभी कौन आया है। तभी वो शर्माते हुए बोल रही होती है आर्थर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेंजोन बोल रहे होते आर्थर को अंदर आने दो, आज के लिए वो मेरा गेस्ट है। जिया बोल रही होती आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आर्थर आ रहा है, मैंने कुछ खाना ही तैयार कर दिया होता। आर्थर बोल रहा होता है नहीं मेरे लिए कुछ भी स्पेशल कुक करने की जरूरत नहीं है। वेंजोन बोल रहे होते आज हम सिर्फ आर्थर की वजह से ही जीते हैं, इसी वजह से आज का खाना मैं बनाऊंगा, तुम लोग जाके रूम में रेस्ट कर लो, तब तक मैं अपनी डिशेज तैयार करता हूँ। जिया बोल रही होती है लेकिन बदर आप तो हम दोनों को मेरे ही कमरे में डाल रहे हो। तभी जो वेंजुन होता है वो गेट बंद कर देता है। आर्थर सोच रहा होता है तो ये है जिया का कमरा। वही जिया सोच रही होती है आखिर मैंने बेड के ऊपर क्या रख दिया है, मुझे जल्दी इसको हटाना पड़ेगा। आर्थर तुम थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। वैसे मुझे माफ करना मेरा रूम थोड़ा सा मैसी है। जब आर्थर जिया के डेस्क के ऊपर बैठता है तो वो देखता है एक एल्बम को जिसके अंदर आर्थर और जिया की बहुत सारी बचपन की फोटोज होती है। आर्थर बोल रहा होते तो तुम और मैं हूँ ना। जिया बोल रही होती है तुम्हें याद है तुम बचपन में मेरे लिए चौक बनाया करते थे, वैसे तुम्हें देख लगा कि तुम्हें याद नहीं है। आर्थर सोच रहा होता है मुझे 2 दिन पहले हुई चीजें याद नहीं होती, आखिर मुझे बचपन की चीज कैसे याद होगी। लेकिन अगर मैंने इसको बोला कि मुझे याद नहीं है तो इसे बहुत ही बुरा लगेगा। जिया बोल रही होती है वैसे अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बचपन की बातें हैं। आर्थर बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। जिया बोल रही होती है नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे बस इतना ही याद था कि एक लिटिल कैट नाम की बंदी थी जो कि मुझे हमेशा फॉलो किया करती थी, बाकी चीजों के बारे में मैं भूल चुका हूँ। हमारे बीच में इतनी अच्छी मेमोरीज रही होंगी, वो तो मुझे इस बुक को देख के लग रहा है। जिया बोल रही होती है तुम पहले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम बिल्कुल उतने जेंटल और ऑनेस्ट हो जैसे कि पहले हुआ करते थे। आर्थर बोल रहा होता है मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा था ना, इसी वजह से शायद तुम मुझे एडमायर करती होगी और कोई बात नहीं है। जिया बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बचपन में तो मैं तुम्हें जानती थी लेकिन बड़े होने के बाद मुझे पता था कि तुम्हें मेरे लिटिल ब्रदर हो, फिर भी तुम मुझे काफी पसंद थे। तभी वांगजुन बोलता है डिनर करने के लिए आ जाओ। जिया बोलती है चलो चलते, मुझे काफी भूख लगी हुई है। आर्थर सोच रहा होता है कि ये क्या बोलने का ट्राई कर रही थी। आगे उन्होंने डिनर फिनिश कर लिया होता है। आर्थर बोल रहा होता है मिस्टर जी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप कुकिंग करने में इतने अच्छे हो। वांगजुन बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में जिया के साथ में रहना है ना तो तुम्हें भी कुकिंग सीखनी पड़ेगी। जिया बोल रही होती है वांगजुन आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो। वांगजुन बोल रहा होता है जिया तुम्हारा तो बचपन से क्रश है लिटिल ब्रदर के ऊपर, तो आज जब वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। जिया बोल रही होती है आर्थर तुम इनकी फालतू बातें मत सुनो, हमें चलना चाहिए। आगे वो लोग वॉक करते करते रोड पे आ गए होते हैं। जिया बोल रही होती है आर्थर तुम्हारा शुक्रिया, मैं इतने टाइम से अपने लिटिल ब्रदर के आने का वेट कर रही थी और मुझे उनको वापस से देखना था, पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें मेरे लिटिल ब्रदर होगे। मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। वैसे मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, अगर मेरे लिटिल ब्रदर को यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम और लग जाता ना तो शायद मैं किसी और से प्यार में पड़ जाती। ठीक है फिर अब मैं अपने घर पे जा रही हूँ तो अपने घर वापस चले आना। फिर हम देखते आर्थर अगले दिन यूनिवर्सिटी आ गया होता है। मिस सू बोल रही होती है आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आर्थर तुम मेरे साथ आओ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर फिर से इनको क्यों बुला रही है, इस कमीने के चारों तरफ ऑलरेडी काफी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, तो आखिर मिस सू भी तो क्यों भाव देती है। आगे हम देखते हैं आर्थर मिस सू के घर पे आ गया होता है। आर्थर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे लाया गया है, और आखिर वैसे मैं हूँ कहाँ पे। पक्का से जिसका भी घर है ना अपने घर को बहुत ही गंदा रखता है। मिस सू वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है ये मेरा घर है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू आपने यहाँ पे लाइट क्यों नहीं जला रखी, यहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो रखा है। मिस सू बोल रही होती है यहाँ पे किसी रीजन की वजह से पावर कट हो गया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा एक टेस्ट है। तभी आर्थर लाइट के मेन स्विच को ऑन कर देता है। आर्थर बोल रहा होता है शायद मिस सू आपको स्विच के बारे में नहीं पता है, आपका स्विच नीचे गिर गया था इसी वजह से आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। मिस सू बोल रही होती है मैं तुम लोग को मैथ्स पढ़ाती हूँ ना कि फिजिक्स, तो आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। और तुम मेरा बिलीव करो अगर मुझे किसी और ने ऐसा बोला होता ना तो मैं उसको अभी तक पीट चुकी होती। आर्थर बोल रहा होता है नहीं मिस सू मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ पे बैठे हुए आर्थर सोच रहा होता है एक सिंगल लेडी के घर में बैठना बहुत ही अजीब होता है। तभी जो मिस सू होते अपना ड्रेस चेंज करके वहाँ पे आ गई होती है और वो पूछ रही होती है आखिर तुम्हें कॉफी चाहिए या चाय। आर्थर बोल रहा होता है मेरे को कॉफी चाहिए। साथ ही आर्थर सोच रहा होता है आखिर उन्होंने क्या पहन लिया है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू आप अकेले में तो एकदम अलग ही इंसान है, आप सभी के सामने ऐसे तो नहीं रहती। मिस सू बोल रही होती है हम दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट पता है, तो ऐसे में तुम्हारे सामने एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
तभी वो देखता है कप के पास में एक कॉकरोच को, जिसकी वजह से वो आर्थर के ऊपर गिर गई होती है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू प्लीज शांत हो जाइए। आगे आर्थर उन्हें कमरे की सफाई करने लगता है। काफी देर तक कमरे को साफ करने के बाद में आर्थर बोल रहा होता है फाइनली ये कमरा साफ हो गया। मिस सू आपको अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में कॉकरोच नहीं आएंगे। मिस सू बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया सफाई करने के लिए। आर्थर बोल रहा होता है किसको पता कि कल्टीवेशन जीनियस अपने घर की सफाई नहीं कर पाता होगा। तभी जो मिस सू होती है वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए आर्थर के ऊपर अटैक करने लगती है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो अपने हाथों में स्पेशल एनर्जी को रिलीज करते हुए मिस सू के अटैक को ब्लॉक करता है। जब मिस सू का अटैक आर्थर को लगने ही वाला होता है, तभी वो अपने आसपास में एक वेव बना लेता है। मिस सू बोल रही होती है इतना भी बुरा नहीं था, तुम अपने स्पेशल एनर्जी का यूज करते हुए बैरियर बना सकते हो। अब तुम फर्स्ट एलम से बस थोड़ा सा ही दूर हो। आर्थर बोल रहा होता है कि आप मेरा कल्टीवेशन बेस चेक कर रही थी। मिस सू बोल रही होती है तुम्हें मेरे साथ में एक मैच करना पड़ेगा। आर्थर बोल रहा होता है आपके साथ में मैच करने के लिए मैं बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हूँ। मिस सू बोल रही होती है मैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करूंगी, तुम्हारे साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है। अगर तुमने 3 मिनट के अंदर अपने स्वॉर्ड से मुझे टच भी कर दिया तो मैं हार जाऊंगी। आर्थर बोल रहा होता है स्वॉर्ड से टच करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मिस सू आप मुझे बहुत ही कमजोर नहीं समझ रही है। मिस सू बोल रही होती है मैं एक इंस्पेक्टर हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें काफी स्पेशल रिवॉर्ड दूंगी। आर्थर सोच रहा होता है कि ये मुझे क्या रिवॉर्ड देंगी। फिर मिस सू बोल रही होती है ठीक है हम अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। आर्थर अपने 5 एलिमेंट का यूज करते हुए मिस सू के ऊपर अटैक कर देता है। मिस सू बोल रही होती है इस अटैक को करने में तुम्हें बहुत सारी स्पेशल एनर्जी खत्म हो रही है, आखिर तुम ऐसे कितने अटैक कर लोगे। ये 5 ऑर्डिनरी एलिमेंट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आर्थर सोच रहा होता है अगर ऐसी ही बात है ना तो मुझे इनको कंबाइन करना ही पड़ेगा। अटैक करते हुए आर्थर बोल रहा होता है आपका मेरे लाइटनिंग एलिमेंट के बारे में क्या कहना है। मिस सू बोल रही होती है हाँ ये एक अच्छा एलिमेंट है, लेकिन ये भी 5 एलिमेंट से बन के बना तो ये भी मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास में 1 मिनट बाकी है, क्या तुम गिव अप करोगे। आर्थर सोच रहा होता है मेरे 5 एलिमेंट यहाँ तक कि लाइटनिंग भी काम नहीं कर पा रहा, आखिर मैं मिस सू के डिफेंस को कैसे ब्रेक करूँ। तभी आर्थर फिर से मिस सू के ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग अटैक कर देता है। मिस सू बोल रही होती है अभी तुम बहुत ही कम पावरफुल हो, इसी वजह से अगर तुम हार भी गए तो भी कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं आर्थर के अटैक की वजह से धुआं हो गया होता है और आर्थर अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ में मिस सू के ऊपर अटैक कर देता है। वही मिस सू ने उसका अटैक को काफी आराम से रोक लिया होता है। तभी आर्थर अपने दूसरे हाथ से मिस सू के ऊपर अटैक कर देता है और उनके कपड़े को थोड़ा सा फाड़ देता है। शर्माते हुए मिस सू बोल रही होती है तुम जीत गए, भले तुम फर्स्ट एलम तक भी नहीं पहुँचे, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल कमाल की है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू मैं आपको बाद में नई ड्रेस दिला दूंगा। मिस सू बोल रही होती है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। मिस सू बोल रही होती है वो आने वाला है। आर्थर बोल रहा होता है कौन आने वाला है और आखिर क्या होने वाला है। तभी आर्थर को शौक लगता है और वो जमीन में बैठ जाता है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मिस सू बोल रही होती है तुमने फाइटिंग के दौरान अपने बहुत सारे स्पेशल एनर्जी को यूज कर लिया है, जिसकी वजह तुम्हारा ड्रैगन कोर एक्टिवेट हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि तुम फर्स्ट एलम पे ब्रेक थ्रू करने वाले हो। जो छोटी सी हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो इस एलम में भी स्टार्ट होगी। मैं तुम्हें गार्ड तो करूंगी, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हें इसे एक ही बार में ओपन करना है। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है कि एक बार में ओपन करना है। मिस सू बोल रही होती है ड्रैगन कोर की अलग अलग ओपनिंग होती है। जब तुम फर्स्ट एलम में एंटर करते हो तो तुम्हारा ड्रैगन कोर आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है, पर जब तुम और भी ओपनिंग को अनलॉक कर लेते हो तो तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। 7 ओपनिंग को अनलॉक करने के बाद में तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। आर्थर बोल रहा होता है मुझे बताइए मैं इसको अनलॉक कैसे कर सकता हूँ। मिस सू बोल रही है तूने 5 एलिमेंट के लाइटनिंग कल्टीवेशन को सीखा है और तुमने पक्का से एक स्क्रोल भी रिफाइन करा होगा। आर्थर बोल रहा होता है इसका मतलब मुझे इस लाइटनिंग के अंदर अपनी बॉडी को रिफाइन करना पड़ेगा। मिस सू बोल रही होती है फिलहाल के लिए मैं तुम्हें गार्ड कर रही हूँ, तुम अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करो। तभी आर्थर अपने 5 एलिमेंट को स्टेबल करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। मिस सू बोल रही होती है मैं यहाँ पे लाइटनिंग को समन कर रही हूँ। वही आर्थर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा कि मेरी बॉडी फटने वाली है। जब आर्थर अपने आगे खोलता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गया होता है। आर्थर सोच रहा होता है कि यही वो ड्रैगन कोर है जो कि मेरी बॉडी के अंदर है। तभी आर्थर के आसपास में लाइटनिंग आ जाती है। आर्थर बोल रहा होता है कि मुझे इसी चीज को कंट्रोल करना है। लाइटनिंग को कंट्रोल करने के चक्कर में आर्थर की शर्ट तक फट गई होती है, लेकिन वो लाइटनिंग को अपने ड्रैगन कोर में डाल ही देता है। जब आर्थर रियल लाइफ में अपनी आगे खोलता है तब उसे काफी दर्द हो रहा होता है। मिस सू बोल रही होती है क्या तुमने ये कर लिया। तभी उन लोगों की तरफ एक लाइटनिंग आ रही होती है। आर्थर अपने लाइटनिंग से अटैक करते हुए उस लाइटनिंग को आसमान में ही रोक देता है और मिस सू को लेकर साइड में कूद जाता है, जिससे कि ब्लास्ट का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मिस सू बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। आर्थर बोल रहा होता है मिस सू क्या आप ठीक हो। मिस सू बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, इसी वजह से मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मिस सू बोल रही होती है तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और तुमने मुझे पहले हरा भी दिया था।
तो अब वक्त आ चुका है तुम्हें तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड देने का। आर्थर बोल रहा होता है नहीं स्पेशल रिवॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस सू बोल रही होती है अब तुम मेरे पहले असिस्टेंट बनोगे। इंस्पेक्टर सिस्टम के अंदर हर एक इंस्पेक्टर अपने लिए एक असिस्टेंट रख सकता है। मुझे कभी एक अच्छा असिस्टेंट नहीं मिला था, तो इसी वजह से हमेशा के लिए जॉब वेकेंट रही थी। जो असिस्टेंट होते हैं उन्हें सिर्फ इंस्पेक्टर ही चूज कर सकते हैं और तुम वो पहले असिस्टेंट हो जिसको मैंने चूज किया है। आर्थर बोल रहा होता है लेकिन मुझे ही क्यों? मिस सू बोल रही होती है क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अगर तुम मेरा असिस्टेंट नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे ऊपर है। आर्थर बोल रहा होता है नहीं मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगा, मुझे आपका असिस्टेंट बनना है। फिर मिस सू बोल रही होती है ये लोग कॉन्ट्रैक्ट से साइन कर दो, उसके बाद तुम्हें असिस्टेंट बन जाओगे। आगे हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। लिली बोल रही होती है आखिर तुमने इंस्पेक्टर सिस्टम को क्यों ज्वाइन कर लिया? आर्थर बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मेरी बॉडी के ऊपर ये मार्क आ गया है। लिली बोल रही होती है तुम्हें पता नहीं जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं ना, उन्हें हर साल एक एग्जाम पास करना होता है और अगर वो एग्जाम के अंदर फेल हो गए तो उन्हें मार दिया जाता है। तो इसी वजह से असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनना बहुत ही खतरनाक होता है। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है क्या मैं इस जॉब से रिजाइन कर सकता हूँ? लिसा बोलते हैं नहीं अब तो काफी देर हो चुकी है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनने के बाद में तुम्हें लगातार एग्जाम को पास करना ही पड़ेगा। जब तक तुम एक ऑफिसर इंस्पेक्टर नहीं बन जाते तब तक तुम रिजाइन नहीं कर सकते और अगर तुमने अभी इसके अंदर से विड्रॉ करा तो बाकी सारे इंस्पेक्टर तुम्हारे जान के दुश्मन हो जाएंगे और वो तुम्हें हाथों हाथ आके मार देंगे। आर्थर सोच रहा होता है क्या मुझे हाथों हाथ मार देंगे? मिस सू ने तो मेरे को बेवकूफ बना दिया। वैसे लिसा आगे एग्जामिनेशन होते क्या है और आखिर पहला एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा? जिस लेवल पे मैं हूँ क्या मैं पास कर पाऊंगा की नहीं? लिसा बोल रही होती जो रैंडमली पिक्ड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो एग्जाम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में क्या क्या होगा, ये सब उन्हीं के ऊपर डिसाइड करता है। तो इसी वजह से ये कहना कि एग्जाम क्या होगा ये बहुत ही मुश्किल है। लिली बोल रही होती है हाँ ये कुछ भी हो सकता है आपको एक मॉन्स्टर को पकड़ना हो। बेकार बात तो ये है कि आपको फर्स्ट लेवल में पहुंचे बहुत ही कम टाइम हुआ है और आपके लिए सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम है। तभी यूनिवर्सिटी में एक बंदा बेम्बरगिनी कार लेके आ गया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं तो किंग शाओयान है ना, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर है। आखिर ये हमारे स्कूल में क्यों आया है और देखो ये दिखने में भी काफी हैंडसम है। आर्थर बोल रहा होता है आखिर वो बंदा कौन है और वो इतना पॉपुलर क्यों है? मिस सू बोल रही होती है वो है किंग शाओयान, एशिया का नंबर 1 पेंटर और उसके पास में बहुत सारे फैंस भी है, लेकिन ये तो उसकी आइडेंटिटी हो गई ह्यूमन वर्ल्ड की। वो भी ड्रैगन ट्राइब के अंदर एक इंस्पेक्टर है। स्काई माउंटेन और उसके आसपास के सराउंडिंग का वो इंचार्ज है। मैं कह सकती हूँ कि वो कल्टीवेशन के अंदर एक रेयर जीनियस है और जो एग्जामिनेशन तुम देने वाले हो ना उसका मेन एग्जामिनर वो है। आर्थर बोल रहा होता है तो फिर क्या वो हमारे स्कूल मेरे को चेक करने के लिए आया है? मिस सू बोल रही होती है नहीं ये बात सच नहीं है, ये बंदा कब से मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पीछे है और तुम्हें थोड़ा इससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि आज तक जो भी मेंस में क्लोज है उन सभी को इसने मार दिया है और तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाले। आर्थर सोच रहा होता है सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है, लगता है ये बंदा को काफी ज्यादा पसंद करता है। मिस सू बोल रही होती है इसने मुझे एग्जीबिशन में 2 दिन पहले इनवाइट करा था और इसने मुझे 2 टिकट भी दी थी। आर्थर तुम मेरे बॉडीगार्ड हो इसी वजह तुम मेरे साथ में चलोगे। आर्थर सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे फंस गया। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे बच्चे बोल रहे होते जो किंग शाओयान जो कि एशिया का नंबर 1 पेंटर है, इसने हमारे स्कूल के अंदर एग्जीबिशन रखा है। ये बंदा सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ही टैलेंटेड भी है। सच में इसको किस्मत देती है, इसको छप्पड़ फाड़ के देती है। किंग शाओ के ड्राइंग को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते तो कमाल की पेंटिंग्स है। मिस सू बोल रही होती है किंग शाओयान वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर में से एक है और वो सबसे फेमस है अपने ऑयल पेंटिंग के लिए। कुछ दिनों पहले उसकी एक पेंटिंग ऑक्शन के अंदर $1 मिलियन की बिकी थी। शॉक्ड होते हुए आर्थर बोल रहा होता है कि $1 मिलियन। मिस सू बोल रही होती है और भी काफी आर्ट स्टाइल के अंदर वो बहुत ही अच्छा है। इस एग्जीबिशन के अंदर वो पहली बार अपनी इंक पेंटिंग को रिलीज करेगा जो कि बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन खींच रही है। तभी हम देखते हैं मिस सू के सामने किंग शाओयान आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है तुम मुझसे कभी भी सही तरीके से बात नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि तुम अंदर अंदर मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हो। तुम्हें जो भी पेंटिंग चाहिए तुम वो ले सकती हो, मैं तुम्हें वो ऐसे ही दे दूंगा। मिस सू बोल रही होती है स्कूल के रिक्वेस्ट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना तो मैं यहाँ पे आती भी नहीं। किंग शाओयान बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे इतना कोडली बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे एग्जीबिशन इसी वजह से रखा है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैंने 2 सालों के अंदर क्या क्या किया है। तभी आर्थर बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे हाथ पकड़ने की वजह से मिस सू काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई है, तुम्हें उनके हाथ को छोड़ देना चाहिए। किंग शाओयान बोल रहा होता है तुम हो आर्थर जो कि मिस सू के क्लास में पढ़ाई करते हो। साथ ही शाओयान सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन जो कि बीच में इतना दखलंदाजी कर रहा है। शाओयान बोल रहा होता है मिस सू मुझे माफ करना, तुम्हें देखने के बाद में मैं काफी एक्साइटेड हो गया था। तुम लोग यहाँ पे आराम से घूमो फिरे, मेरे पास में कुछ काम था इसी वजह से मैं उसे करके आता हूँ। मिस सू बोल रही होती है आर्थर तुमने अपने लिए गड्ढा खोद दिया है। आर्थर बोल रहा होता है बहुत ही एम्बेरस हो गई थी और मुझे आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, तो इसी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने ये सब कर दिया। मिस सू बोल रही होती है एक बात याद रखना, ये जो शाओयान है ना ये काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, इसे सिर्फ और सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है।
अब जबकि तुमने मेरे सामने इसकी इतनी बेइज्जती कर दी है तो अब इसे काफी ज्यादा बुरा लगा होगा और ये तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब करते हुए देख के मुझे काफी खुशी हुई, तुमने मुझे फिर से इम्प्रेस कर दिया है। हम देखते हैं हॉल के अंदर एक होस्ट बोल रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। हम काफी खुशनसीब है कि हमको मिस्टर किन सावन अपनी इंक पेंटिंग पहली बार दिखाने वाले हैं। ये मौका सभी लोगों को बार बार नहीं मिलता। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते जो मिस्टर किन सावियान है वो तो ऑयल पेंटिंग करते हैं ना। होस्ट बोल रही होते नहीं नहीं, ये ऑयल पेंटिंग के अंदर काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, इसी वजह से इन्होंने अपने इंक पेंटिंग की एग्जीबिशन रखी है। आर्थर सोच रहा होता ये तो मीरा है ना। मीरा बोल रही होती आर्थर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आर्थर बोल रहा होता मुझे तो मिस सू ने यहाँ पे इन्वाइट करा था, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मीरा बोल रही होते मुझे तो यहाँ पे नहीं आना था, लेकिन फादर को इनविटेशन आया था, लेकिन जब फादर यहाँ पे नहीं आया तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया और तब से मैं यहाँ पे आके बोल हो रही हूँ। होस्ट बोल रही होते मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मिस्टर किन सावन आप सभी लोगों के सामने एक पेंटिंग करने वाले हैं, ताकि ये शो कर सके कि आखिर इंक पेंटिंग में कितने कमाल के हैं। ये बहुत बड़ा मौका, इसी वजह से इन पेंटिंग को गौर से देख लीजिएगा। तभी वहाँ पे शाविया ने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है और वहाँ पे जो बंदे होते वो 3 मिलियन तक की बिड लगा रहे होते हैं। तभी शावियान आगे बढ़ते हुए मिस शू को पेंटिंग देते हुए बोल रहा होता है ये पेंटिंग तुम्हारे लिए है, पर मिस शू उस पेंटिंग को फाड़ देती है। शावियान बोल रहा होता है शूहान आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि इस पेंटिंग की कितनी वैल्यू थी, फिर भी तुमने इसको फाड़ दिया। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते किन शावियान का पहला इंक पेंटिंग था। मिस शू बोल रही होती तो सिर्फ एक पेंटिंग थी ना, मैं इस पेंटिंग के कंपनसेशन में तुम्हें एक बना के पेंटिंग दे दूंगी। आर्थर तुम एक काम करो, जाओ जाके मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ। आर्थर सोच रहा होता आखिर उन्होंने मुझे कहाँ फंसा दिया। वहीं बाकी सारे बंदे बात कर रहे होते आखिर ये बंदा कौन है। आर्थर बोल रहा होता है मिस शू आखिर आप क्या चाहती है, क्या मैं यहीं पे मारा जाऊँ, मैं क्लास में ड्राइंग में हमेशा लास्ट आया हूँ। सारे बंदे बात कर रहे होते लड़की काफी घमंड से बोल रही है कि लड़का पेंटिंग बना देगा तो इसका मतलब ये लड़का काफी अच्छा पेंटर होगा। किन शावियांग बोल रहा होता है ये तो सिर्फ पेंटिंग थी, इतनी बड़ी डील भी नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थर मुझे तुम्हारी पेंटिंग स्किल तो देखनी है। आगे बढ़ते हुए आर्थर बोल रहा होता है आपकी वजह से मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची, मैं जाके घटे से पेंटिंग करने वाला हूँ। मिस शू बोल रही होती है रिलैक्स हो जाओ, सब मैं बोल रही हूँ वैसा ही करते जाओ, तुम पक्का से अच्छी पेंटिंग कर लोगे। जब मैं जिस एलिमेंट का नाम लूँ उस एलिमेंट का यूज करते रहना, 1 से लेकर 10 तक मैं पावर अमाउंट बताऊंगी, तुम उन्हें भी यूज करते रहना। आर्थर बोल रहा होता है मिस शू कहने का क्या मतलब है, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लाइटनिंग स्क्रॉल ड्रॉ करूँ। मिस शू बोल रही होती है खुद को शांत करो और तुम ध्यान लगाओ कि तुमने लास्ट क्या पेंटिंग देखी थी, कैसे शाविया ने पेंटिंग करी थी और क्या क्या गेस्चर बनाए थे। आर्थर बोल रहा होता है हाँ मेरे को सब याद है। फिर मिस शू बोल रही होती है सबसे पहले अपने मेटल के पावर के साथ में इसे आगे बढ़ाओ। आर्थर को पेंटिंग करते हुए देख के सारे लोग बोल रहे होते इस बंदे के स्ट्रो में तो बहुत ही पावर है। मिस शू बोल रही होती है वाटर की 5 लेवल को यूज करो, वही वुड के 4th लेवल को। आर्थर सोच रहा होता है मुझे इस पेंट ब्रश का यूज करते हुए अपने एक स्पेशल एनर्जी को दूसरी स्पेशल एनर्जी में चेंज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी काफी एनर्जी लग रही है। मुझे लगा नहीं था कि ये काम इतना थकाने वाला होगा। फिर आर्थर बोल रहा होता है मिस शू मैं और होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी मिस शू आर्थर को पकड़ते अपनी एनर्जी को आर्थर के अंदर ट्रांसफर करने लगती है और वो लगातार पेंटिंग जारी रखते हैं। मिस शू बोल रही होती तुम्हारा इतना हार्डवर्क करने के लिए शुक्रिया आर्थर, मिस्टर बेस्ट पेंटर आप चेक कर लीजिए कि आखिर हमारी पेंटिंग कैसी है। शावियान सोच रहा होता है इसने यहाँ पे लाइटनिंग स्क्रॉल का यूज किया है मेरी पेंटिंग को कॉपी करने के लिए, और जब इसके पास में स्पेशल एनर्जी नहीं थी तब सुहा ने इसको अपनी एनर्जी दे दी। हम देखते वहाँ पे एक बूढ़े मास्टर बोल रहे होते ये पेंटिंग तो कमाल की है, सिर्फ यहाँ पे पेन ब्रश को पकड़ने में थोड़ी सी गलती करी गई है, बाकी किसी के भी काम में कोई भी गलती नहीं है। ये काफी ज्यादा कमाल की पेंटिंग है। बाकी सारे लोग बोल रहे होते तो बिल्कुल ही मिस्टर शावियान जैसी पेंटिंग है। शावियान बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसकी पेंटिंग मुझसे ही बेटर है। सारे बंदे बोल रहे होते आखिर आर्थर है कौन जिसने कि मिस्टर शावियान से भी अच्छी पेंटिंग कर ली। तभी वहाँ पे सुहान आते हुए बोल रही होती ये तुम्हारे लिए है। तभी सुहान वहाँ जाते हुए सोच रहा होता है सुहान और आर्थर मैं पक्का तुमसे बदल लूंगा। एग्जीबिशन के बाद में आर्थर ने अपनी कल्टीवेशन में फोकस करना स्टार्ट कर दिया। आर्थर अपने सारे एलिमेंट को शूट करना सीख रहा होता है। आर्थर बोल रहा होता है मिस शू की बताई हुई टेक्निक तो बहुत ही कमाल की है, मैं अपने 5 एलिमेंट को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर पा रहा हूँ और लाइटनिंग स्क्रॉल का यूज करते हुए सारी चीजें और भी आसान हो गई है। तभी वहाँ पे बर्फ पड़ने लगती है और एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आर्थर को लेकर जाने लगता है। आर्थर बोल रहा होता है गर्मियों में बर्फ कहाँ से आ गई और आखिर सब चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं आर्थर एक आइस फील्ड में आ गया होता है। आर्थर बोल रहा होता है आखिर मैं कहाँ आ गया, मैं तो कुछ टाइम पहले स्कूल में था ना, कहे तो नहीं कि कल्टीवेशन करने की वजह से मैं इस वर्ल्ड में आ गया हूँ। उस वर्ल्ड को अडॉप्ट करने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी थी, अब मुझे इस वर्ल्ड को अडॉप्ट करने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मुझे एक बार इस माउंटेन के ऊपर जाके देखना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे। चलते चलते आर्थर को 2 घंटे हो गए होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है अब मेरे में चलने की और हिम्मत नहीं बची। तभी आर्थर की नीचे जमीन टूटने लगती है और उसके अंदर से लावा बाहर निकलने लगता है।
आर्थर अपनी अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए उस लावा से बच जाता है। आर्थर बोल रहा होता है 1 सेकंड पहले मैं बर्फीली हवा चल रही थी और अब यहाँ की हवा में आग भर चुकी है। मेरे चारों तरफ लावा ही लावा है। कहे तो नहीं कि इस वर्ल्ड का डूम्सडे आ चुका है या फिर शायद से मैं कोई ट्रायल दे रहा हूँ। तभी आर्थर के ऊपर कुछ बीस्ट अटैक कर देते हैं। आर्थर बोल रहा होता है मेरे को थोड़ा टाइम तो रिलैक्स करने के लिए। फिर आर्थर अपने स्वॉर्ड का यूज करते एक बीस्ट को मार देता है, लेकिन उस बीस्ट की बॉडी में से खून नहीं निकलता बल्कि इंक बाहर निकलता है। आर्थर बोल रहा होता है ये तो इंक है, इसका मतलब मैं पेंटिंग के अंदर हूँ। शाओयांग बोल रहा होता है आर्थर मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला, ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होंगे। आर्थर सोच रहा होता है पक्का से असिस्टेंट इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन होंगे और जो किन शाओयांग है वो मेरा एग्जामिनर है, इसी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ इतना हार्ड हो रहा है। जब आर्थर माउंटेन चढ़ रहा होता है तभी उसके ऊपर फिर से बहुत सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं। आर्थर सोच रहा होता है ये शाओयांग की पेंटिंग है, इसी वजह से वो जो चाहे यहाँ पे कर सकता है। वैसे जो एग्जामिनर्स होते हैं अपने ट्रेनिंग्स के ऊपर इतना पावर शो नहीं करते, पर क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट पहले ही प्रोवोक किया है इसी वजह से मेरे ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहा है। मैं यहाँ पे एग्जामिनर के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ, वो इस वर्ल्ड में नए नए बीस्ट लाता रहेगा ताकि मैं पूरी तरीके से थक जाऊँ। वैसे 1 सेकंड रुको, यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स है और ये वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा इंक से बना हुआ है, तो मैं इन्हीं लोगों के इंक को यूज करते मैं भी तो पेंटिंग कर सकता हूँ। फिर आर्थर ने वहाँ पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है और थोड़ी देर में वो बहुत ही बड़ी बर्ड बन जाती है। आर्थर बोल रहा होता है 2 साल पहले मैंने इस बर्ड की पेंटिंग करी थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे ये ड्राइंग आज भी याद थी। अगर ये शाओयांग की पेंटिंग है तो इसका कोई ना कोई अंत तो जरूर होगा और अंत पहुँचने के बाद में वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर आर्थर अपने ईगल में बैठ के निकल गया होता है। शाओयांग सोच रहा होता है इसने पेंटिंग के अंदर अपनी खुद की पेंटिंग बना ली, इस कमीने की हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ जाने की, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, मैं इसको बाहर आने ही नहीं दूंगा। ये बोलते हुए किन शाओयांग 6 ब्रश से पेंटिंग करने लगता है और उसने वहाँ पे हेल किंग को ड्रॉ कर दिया होता है। हेल किंग को देखते हुए आर्थर बोल रहा होता है ये तो चीटिंग है, सिर्फ मुझे हराने के लिए ये बंदा बहुत ही एफर्ट्स लगा रहा है। मेरा जो स्पिरिचुअल बर्ड था वो मरने ही वाला था, अगर मैंने इस बंदे से फाइट किया तो पक्का मैं जीत तो नहीं पाऊंगा, मुझे कैसे भी यहाँ पे इसको चकमा देके भागना ही पड़ेगा। तभी आर्थर वहाँ पे अपने लाइटिंग टेक्निक का यूज करते हुए काफी खतरनाक थंडर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेल किंग को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और आर्थर उसे पार करते हुए पेंटिंग से बाहर आता है। शाओयांग बोल रहा होता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कमाल की है, तुम वो पहले बंदे हो जो कि मेरी पेंटिंग से फास्ट बाहर निकल पाया है, शायद इसी वजह से तुम्हें सुहान ने खुद ने चुना है। तभी वहाँ पे मिस सु आते हुए बोल रही होती है रिजल्ट क्या रहे, मुझे उम्मीद है कि तुमने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करी होगी। शाओयांग बोल रहा होता है इसने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है, मैं आर्थर के रिजल्ट को ड्रैगन गॉड साइन में जरूर से शो करूंगा, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास में काफी कमाल का टैलेंट आ चुका है, तुम्हें अब आर्थर को लेकर कोई भी टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है मिस सु आखिर आप पे क्यों आई हो। मिस सु बोल रही होती है मैंने सुना था कि तुम्हारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो इसी वजह से मैं चेक करने के लिए आई थी कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, वैसे पास करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। आर्थर बोल रहा होता है ये सब लक की वजह से हो पा रहा है। मिस सु सोच रही होती है सिर्फ कुछ महीने के अंदर ये बंदा फर्स्ट लेवल में पहुंच गया है, इसने रिसेंटली फाइट के अंदर झेंग इटाओ को हरा दिया था और किन शाओयांग के सेट करे हुए एग्जामिनेशन को भी इसने पास कर लिया। सच में ये बच्चा एक टॉप जीनियस है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ट्रिसन टेड को जो कि बोल रहे होते हैं मीरा के बर्थडे के बाद में जो वेस्ट ड्रैगन ट्राइब है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं और फाइट के अंदर वो हमारे ईस्ट ट्राइब वालों से काफी ज्यादा अपर हैंड भी हासिल कर चुके हैं। वेस्ट ट्राइब वालों के 6 ऐसे एल्डर्स है जो कि 7th लेवल में पहुंच चुके हैं, वही हमारी तरफ से सिर्फ मैं हूँ जो कि इतना कैपेबल हूँ और फाइट कर पा रहा हूँ। अभी आता कुछ टाइम पहले ही असिस्टेंट इंस्पेक्टर बना है जो कि हम ईस्ट ड्राइव वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आर्थर बोल रहा होता है लेकिन मैं तो अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल पे हूँ और मुझे अभी इससे आगे बढ़ने में काफी टाइम लगने वाला है। एंड्रयू टेड बोल रहे होते हैं आखिर इसे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम पक्का से आज नहीं तो कल इंस्पेक्टर बनी जाओगे। मैं मानता हूँ कि वो झैंपिंग एक बहुत ही बड़ा कमीना है पर वो कभी भी एक इंस्पेक्टर से पकड़ लेने का ट्राई नहीं करेगा। आर्थर मुझे लगता है कि वक्त आ चुका कि मैं तुम्हारे लिए एक धर्मा ट्रेजर बाहर निकाल दूं। मीरा बोल रही होती है धर्मा ट्रेजर एक कल्टीवेटर के माइंड और थॉट से कनेक्टेड होता है, एक बंदा जिस हिसाब से कल्टीवेशन करता है उसका ट्रेजर भी उसी हिसाब से अलग दिखता है। आप अपने धर्मा ट्रेजर को अपनी बॉडी के अंदर छुपा सकते हो और अपने ब्लड से उसे पावरफुल बना सकते हो, एक दिन धर्मा ट्रेजर आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। मिसेज होंग्यू बोल रही होती है धर्मा ट्रेजर एक यूजर की बॉडी से अटैच हो जाता है, तो क्या अभी वो आर्थर को देना सही रहेगा। एंड्रयू बोल रहे होते आर्थर तुम्हारा इसको लेके क्या सोचना है। आर्थर बोल रहा होता है अगर धर्मा ट्रेजर का यूज करते मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ तो मैं इसको डेफिनेटली यूज करना चाहूंगा। ड्रैगन किंग बोल रहे होते हैं मीरा आर्थर को लेकर एटलांटिस जाओ और एटलांटिस में जो भी वेपन पसंद है उसको ये ले सकता है। आगे मीरा और आर्थर एटलांटिस आ गए होते हैं। आर्थर बोल रहा होते जो धर्मा ट्रेजर्स होते हैं आखिर वो कहाँ रखे जाते हैं। वही जो मीरा होती है वो ग्रैंड मास्टर क्यू को आवाज लगा रही होती है। आर्थर बोल रहा होता तुम तो ड्रैगन ट्राइब की प्रिंसेस हो ना, तो तुमने यहाँ पे ड्रैगन मास्टर क्यू को समन क्यों नहीं कर लिया, वो खुद यहाँ पे आके तुम्हारा वेलकम करते। मीरा बोल रही होती है अपना मुंह बंद कर लो, क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे क्यूनू रहती है।
जो कि लेजेंडरी गॉड ड्रैगन का सन है और ये हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स में से एक है। इसी वजह से ये हमारे बराबरी के लोग हुए। तभी बाहर लिटिल दाविद झैंग आता है जो कि क्यूनो का डिसाइपल है। झैंग बोल रहा होता है मैं कितना आराम से सो रहा था, तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मीरा झुकते हुए बोल रही होती है मिस्टर झैंग क्या आपके मास्टर घर पे है? मिस्टर झैंग बोल रहे होते तुम तो ड्रैगन ट्राइब की प्रिंसेस हो ना, कुछ टाइम पहले तुम्हें छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। मीरा बोल रही होती है मैं ग्रैंड मास्टर क्यू के बारे में पूछ रही हूँ, क्या वो घर पे है? मिस्टर झैंग बोल रहे होते तुम अपने मास्टर से मिलने के लिए आई हो, वो ट्रेवल पे गए हुए हैं और कुछ सालों बाद ही वापस आएंगे। मीरा बोल रही होती है कुछ सालों में तो बहुत ही देर हो चुकी होगी। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं लगता है मेरे कंधों में काफी दर्द हो रहा है, शायद से मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तभी मीरा और आर्था आगे बढ़ते हुए कंधा दबाने लगते हैं। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं हाँ बहुत ही मजा आ रहा है, करते रहो। वैसे क्या तुम यहाँ पे धमा ट्रेजर लेने के लिए आए हो? मीरा बोल रही होती है हाँ हमें ट्रेजर चाहिए था। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं जब तक यहाँ पे मेरे मास्टर नहीं आ जाते तब तक ट्रेजर लेना तो मुश्किल है और मेरे मास्टर के बिना परमिशन को ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेजर ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारे पास में 5 एलिमेंटल बॉडी टाइप है ना, ये तो बहुत ही रेयर बॉडी टाइप होता है। मुझे दिखाओ तुम कौन से कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी आर्थर वहाँ पे टेबल पर अटैक करता है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते तो तुम यहाँ पे लाइटनिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, एक काम करो तुम वापस चले जाओ, मुझे काफी नींद आ रही है। अगर तुम कुछ और प्रैक्टिस कर रहे होते तब मैं तुम्हें ट्रेजर दिला देता, लेकिन इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तभी मीरा मिस्टर झैंग का कॉलर पकड़ते हुए बोल रही होते तुम कब से फालतू बातें किए जा रहे हो। मिस्टर झैंग बोल रहे होते तुम्हारे मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ एक नॉर्मल सी ड्रैगन हो जिसने अपना कोर तक खो दिया है और तुम मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत कर रही हो। ये बोलते हुए मीरा के ऊपर अटैक कर देते हैं। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मीरा को नुकसान पहुंचाने की। मिस्टर झैंग बोल रहे होते ये लड़की काफी अजीब थी, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। वैसे कैसा रहेगा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे से फाइट करो, क्या पता अगर तुम मुझसे फाइट करते तो इसे मुझे काफी अच्छी नींद आ जाए। आर्थर बोल रहा होता है तुम एरोगेंट छोटे आदमी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए आर्थर उसके ऊपर अपने एलिमेंट से अटैक कर देता है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं फर्स्ट एलिमेंट के कल्टीवेटर के हिसाब से तुम इतने भी खराब नहीं हो, लेकिन मैं बोल सकता कि तुमने ये सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो, ये तुम्हारी बेवकूफी को शो करता है। तभी आर्थर लगातार मिस्टर झैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अटैक को डॉज करते हुए मिस्टर झैंग बोल रहे होते एक धमा ट्रेजर एक यूजर के बॉडी से अटैच होता है और उसे कभी भी कोई रियल शेप नहीं होती। तुम उसको फील करोगे और सीखोगे कि आखिर तुम उसको कैसे यूज कर सकते हो। आर्थर सोच रहा होता है एक ऐसा वेपन जो कि मेरी बॉडी के अंदर होगा और मैं उसको फील कर सकता हूँ, जैसे कि लाइट सोर्स जो कि मैं अपने माइंड से कंट्रोल करता हूँ। इसका मतलब मेरा धर्मा वेपन वो होगा जो कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ। हम देखते आर्थर अपने आसपास में बहुत सारे लाइटिंग स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते मुझे पता था कि तुम एक रेयर जीनियस हो, तुम बहुत जल्दी सीखे कि एक स्वॉर्ड एरे को कैसे सेट करते हैं। आर्थर बोल रहा होता है मिस्टर झैंग आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया। मिस्टर झैंग बोल रहे होते मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहा था सोने से पहले, और कुछ भी नहीं है। आर्थर बोल रहा होता मैं मानता हूँ कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाले थे, लेकिन आखिर आपने मीरा को क्यों बेहोश कर दिया। मिस्टर झैंग बोल रहे होते नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने उसको बेहोश नहीं करा, मैंने उसको सुला दिया है। जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तब उसे काफी अच्छा फील होगा। स्पेस हो जो कि तुम अपने लाइटिंग कल्टीवेशन से बना पा रहे हो वो शेपलेस है, और सबसे कमाल की बात है कि तुम अपने एक स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने से बहुत दूर खड़े बंदे को मार सकते हो। तुम अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को चाहे जितना उतना बड़ा कर सकते हो, और स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बेहतर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। आर्थर बोल रहा होता अगर मैं पे 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना सीख जाऊं तो क्या मेरे पास में 10,000 स्वॉर्ड आ जाएगी। मीरा बोल रही होती है क्या हुआ, क्या आप लोगों ने धमा ट्रेजर हासिल कर लिया। मिस्टर झैंग बोल रहे होते अब जबकि तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथों नहीं भेजूंगा, ये लो स्टोरेज स्पेस। आर्थर बोल रहा होता है ये क्या होता है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर ट्रांसफर करके देखो। जैसे ही आर्थर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करता है वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया होता है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते ये एक पोर्टेबल स्पेस है जिसे तुम जहाँ चाहे वहाँ ओपन कर सकते हो। इसमें तुम अपने सामान को रख सकते हो, कभी बैठ कर कल्टीवेट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को देनी पड़ेगी ताकि ये स्टेबल हो सके। आर्थर बोल रहा होता ये ट्रेजर तो बहुत ही महंगा ट्रेजर होगा। मिस्टर झैंग बोल रहे होते नहीं ये कुछ खास नहीं है, मैंने इसको तो ऐसे बना दिया था। वैसे मुझे काफी नींद आ रही है इसी वजह से मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो अब मुझे आगे परेशान मत करना। आर्थर बोल रहा होता है मिस्टर झैंग तो काफी पावरफुल है। वही मीरा बोल रही होती है ये बस एक एरोगेंट सा बंदा है। आर्थर सोच रहा होता है खुद इतनी एरोगेंट है और ये दूसरे बंदे को बोल रही है कि एरोगेंट है। मीरा बोल रही होते वैसे तुम्हें यहाँ पे मेरी वजह से धमा ट्रेजर मिल चुका है, तो इसी वजह से अब तुम्हारे ऊपर मेरा एक फेवर हो चुका है, तो तुम्हें मुझे बाद में रिपे करना ही होगा। आर्थर बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाद में प्रॉपर्ली रिपे कर दूंगा। आगे हमें अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। आर्थर यूनिवर्सिटी में कराई कार्ड लेके आया होता है। सारे बंदे आर्थर को घूरते हुए बोल रहे होते ये बंदा पक्का से काफी ज्यादा अमीर होगा। वहीं आर्थर को याद आ रहा होता है कि एंड्रयू ने उसको बोला था एक सिग्मा हमेशा कराई कार में घूमता है
और वैसे भी हमारे पार्किंग गैराज में बहुत सारी कार्स है, तुम उनमें से किसी एक को पिक कर सकते हो। आर्थर सोच रहा होता है सभी लोगों के रिएक्शन को देख के मैं एक बात तो बोल सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आने वाला, स्पेशली इस कार को लेके तो नहीं। जब आर्थर बाहर निकलता है तो सभी बंदे आर्थर को ही घूर रहे होते हैं। तभी जिया बोलती है आर्थर तुम, फिर वो कार को देखते हुए मुंह फेर लेती है। तभी आर्थर बोल रहा होता है जिया एक सेकंड रुको, ये मीरा की फैमिली की कार है, ये मेरी कार नहीं है। जिया बोल रही होती है तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे आज मैं दोपहर में अपने पुराने वाले स्कूल में जाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? आर्थर बोल रहा होता है क्या मैं साथ में चलूं? आर्थर बोल रहा होता है मेरे पुराने वाले स्कूल का नाम है लिंझा स्कूल और ये वही स्कूल है जहाँ पे मीरा पढ़ती है। जैसे ही वो लोग स्कूल पहुँचते तभी हमें मिस लुआ आते हुए बोल रही होती है जिया तुम यहाँ पे, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? आर्थर सोच रहा होता है तो मीरा ये क्लास की टीचर है ना। मिस लुआ बोल रही होती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इसको देख के लग रहा है मैंने इसको कहीं तो देखा है। जिया बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त है। मिसेज लुओ बोल रही होते तो अपने टीचर से झूठ नहीं बोल सकती, वैसे तुम्हें देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। क्लास में एंटर करने के बाद में मिस लुओ बोल रही होती है मीरा क्या तुमने अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म नोट लिख दिया है? मीरा बोल रही होती है नहीं मिस मैं लिखने वाली हूँ। आर्थर बोल रहा होता है मीरा तुम क्या कर रही हो? तभी मीरा अपने नोटबुक को पेज छिपा लेती है। मिसेज लुओ बोल रही होती है अब तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, पर तुमने अपने क्लासमेट का होमवर्क कॉपी किया है, इसी वजह से तुम इस पनिशमेंट को डिजर्व करती हो। मिड टर्म टेस्ट के अंदर तुमने काफी अच्छा काम किया था, पर उसके बाद तुम बिल्कुल भी मन से पढ़ाई नहीं कर रही, तुम्हें अपने सीनियर से कुछ सीखना चाहिए। इन लोगों की वजह से मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं देखनी पड़ी, ऊपर से ये इतने अच्छे बिहेवियर वाले थे कि इन लोगों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया था। मीरा अपना नोटबुक देते हुए बोल रही होती है ये एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। तभी जो आर्थर होता है वो मीरा के पेज आ जाता है। आर्थर बोल रहा होता है तुम ड्रैगन ट्राइब की प्रिंसेस हो, तो आखिर तुम ऐसे अकेले बैठ के रो कह सकती हो? मीरा बोल रही होती है मैं रो नहीं रही हूँ, शायद से मेरी आंखों में सैंड चली गई है। आर्थर बोल रहा होता है मीरा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, टीचर की बातों को दिल से मत लगाओ, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, ऊपर से तुम्हें तो जिया के साथ में कंपेयर कर भी नहीं सकते। जिया तुमसे हर चीज में बेटर है, उसके बॉल से लेकर दिमाग हर चीज तुमसे बेटर है, इसी वजह से मीरा तुम वही बन के रहो जो कि तुम हो। तभी मीरा आर्थर को पटकते हुए बोल रही होती है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, क्या तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? मैं तुम्हारी बातों से बेवकूफ बन गई थी, लेकिन अब बहुत बेवकूफ नहीं बनने वाली। जिया बोल रही होते कहीं मैं तुम लोग को इंटरप्ट तो नहीं कर रही ना? आर्थर बोल रहा होता है जिया मेरी हेल्प करे मुझे मार डालेगी। जिया बोल रही होती है मिस लुओ का वो कहने का मतलब नहीं था, वो बस काफी गुस्सा हो गई थी, इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया। मीरा सोच रही होती है आर्थर ने भी कुछ टाइम पहले यही सब बोला था। जिया बोल रही होती है जब मैं छोटी थी तो मैं बिल्कुल ही तुम्हारी तरह थी, यहाँ हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैं तुमसे ही बेकार थी। पहले मेरे स्कोर्स बहुत ही कम आया करते थे और मुझे टीचर ही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया था, लेकिन फिर मुझे एक नेबर मिला जिसने मुझे बताया कि लाइफ होती क्या है। तुम ऐसा ही बोल सकते हो मेरे लिए अंधेरे में सूरज की तरह था, वो हमेशा मेरे साथ रहता, उसने मेरी पढ़ाई में भी काफी ज्यादा हेल्प करी। मेरा मानना था कि लिटिल ब्रदर काफी ज्यादा कमाल के है और इसी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जिया की बातों को सुनते हुए आर्थर शर्मा रहा होता है। तभी मीरा बोल रही होती है आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, कहीं तुम ही इसके वो नेबर नहीं हो ना? मुझे पता है तुम ही इतने कमीने हो, तुमने ये सारे काम किए होंगे। आर्थर बोल रहा होता है ये तो बहुत ही पुरानी बात है, तुम मेरा ट्रस्ट करो, हम सिर्फ दोस्त है। जिया सोच रही होती है क्या सिर्फ दोस्त है? आर्थर को पीटने के बाद में मीरा बोल रही होती है मेरे पास में सब करने का टाइम नहीं है, वैसे इस वीकेंड जो पार्टी होने वाली है उसको मत भूलना। आगे हम देखते हैं आर्थर जिया के साथ में चलते हुए किसी घर पे आ गया होता है। जिया नॉक करते हुए बोल रही होती है ग्रैंडमा क्या आप अंदर है? तभी वो ग्रैंडमा गेट खोलते हुए बोल रही होती है आखिर कौन है मुझसे मिलने के लिए? जिया बोल रही होती है ये मैं हूँ जिया। ग्रैंडमा आखिर आप कैसी हो? ग्रैंडमा बोल रही होती है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा जिया, तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची जो कि मुझसे मिलने के लिए हमेशा आया करती हो। तभी जो जिया होती है वो टेढ़े पोछा लगाने लगती है। ग्रैंडमा बोल रही होती है जिया तुम्हें ऐसा ही काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जिया घर के सारे काम कर देती है। ग्रैंडमा बोल रही होती है जिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो। आर्थर भी सोच रहा होता है जिया सच में काफी ज्यादा प्यारी है, वो इन ग्रैंडमा की ऐसे ही हेल्प कर रही है। तभी ग्रैंडमा आर्थर को घूरते हुए बोल रही होती तुम पक्का से वही बंदे होगे जिनके बारे में हमेशा जिया बात करती रहती है। आर्थर सोच रहा होता है इन ग्रैंडमा का ऑरा तो काफी ज्यादा शानदार है। ग्रैंडमा बोल रही होती है मैं आज तक बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन जिया उन सभी में बेस्ट है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। आर्थर बोल रहा होता है मैम आप गलत समझ रहे हो, हम तो रिलेशनशिप में नहीं है। आर्थर सोच रहा होता है इनका ऑरा बहुत ही खतरनाक है, वैसे जिया मैं सच बोल रहा हूँ ना? तभी जिया कोई भी आंसर नहीं करती। जिया बोल रही होती है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं वापस जा रही हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए फिर से आऊंगी। ग्रैंडमा बोल रही होती है एंशिएंट टाइम में बोला गया कि हर किसी को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, बच्चे खुद को ज्यादा हार्ड पुश मत करो वरना तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है।
आर्थर बोल रहा होता है क्या आप मेरी बात कर रही हो। आगे शाम हो गई होती है। आर्थर बोल रहा होता है जिया आखिर वो ओल्ड लेडी कौन थी। जिया बोल रही होती है वो एक ब्लाइंड ओल्ड लेडी है जो कि हमेशा अकेले ही रहती है। उनको यहाँ पे आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और उनसे मिलने के लिए भी कोई भी नहीं आता। मुझे इनके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसी वजह से मैं इनसे मिलने के लिए आती रहती हूँ। वैसे आर्थर हम मेरे घर पे पहुँच चुके हैं। फिर जिया हल्के से बोलते तूने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। आर्थर बोल रहा होता तुमने कुछ बोला क्या। जिया बोल रही होती है नहीं कुछ नहीं, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। आगे हमें 4 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं आर्थर को जो कि अकेले बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसने आसमान में बहुत सारी लाइटिंग स्वॉर्ड प्रिपेयर कर रखी होती है। तभी उसके स्वॉर्ड के ऊपर से लाइटिंग से स्ट्राइक हो जाती है जिसकी वजह से आर्थर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। आर्थर बोल रहा होता है ये लाइटनिंग मेरी तरफ ही आ रही है और मैं बेहोश हो रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आते हुए आर्थर को बचा लेता है और आर्थर को एक पिल खिलाते हुए बोल रहा होता है इसे खा लो, इसको खाने के बाद तो पक्का से ठीक हो जाओगे। आर्थर उठते हुए बोल रहा होता है आप कौन हो। वो ग्रैंडमा बोल रही होती है ज्यादा क्वेश्चन मत करो, हेवनली ट्रिब्यूलेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो और अपने लाइटिंग कल्टीवेशन को यूज करते रहो। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइट को कंट्रोल ही नहीं कर सकती बल्कि समन भी कर सकती हूँ, तो तुम्हें भी ये चीज सीखनी पड़ेगी। लाइटनिंग पावर के साथ में तुम्हें काफी ज्यादा रेगुलर होना पड़ेगा। तभी आर्थर के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है। ग्रैंडमा बोल रही होती है डरो मत, इस लाइटनिंग को ऑब्जर्व करो। तभी जो आर्थर होता है उस पूरी लाइट को ऑब्जर्व करने लगता है। आर्थर बोल रहा होता है अब मैं हेवन और अर्थ के कनेक्शन को समझ पा रहा हूँ और मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया। लेकिन जैसे ही आर्थर साइड में देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। आर्थर बोलता है क्या वो चली गई, पर मुझे आखिर ये क्यों फील हो रहा है कि मैंने ये ऑरा कहीं और महसूस कर रखा है। वैसे अगर देखा तो मैंने लाइटनिंग को मैनिपुलेट करना सीख लिया है। मीरा के जो अंकल है ट्राइसन, वो कुछ टाइम के अंदर हेवनली ट्रिब्यूलेशन में जाने वाले हैं। शायद मैं उस दिन उनकी हेल्प कर पाऊँ। आगे हम देखते हैं आर्थर को जो कि अटलांटिस आ गया होता है। मीरा के घर को देखते हुए आर्थर बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल का है। मीरा बोल रही होती है आखिर तुम ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो, मुझे काफी अजीब लग रहा है। आर्थर बोल रहा होता तुम्हें पता है पूरा का पूरा जो घर है ना वो व्हाइट जेट से बना हुआ है। अगर रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई घर होता ना तो पक्का से बहुत ही महंगा घर होता। और तुम बोल रही हो कि इस घर को देख के मैं शॉक भी ना हूँ। मीरा बोल रही होती है जो मेरे अंकल ट्राइसन है ना वो हमारे ईस्ट ओशियन ट्राइब के लास्ट होप है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको कौन सा प्राइस पे करना पड़े, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं रहे तो हमारा पूरा का पूरा ट्राइब खत्म हो जाएगा। ये बोलते हुए मीरा के हाथ कांप रहे होते हैं। मीरा को देखते हुए आर्थर सोच रहा होता है शायद से इसको अपने अंकल की बहुत ही टेंशन है और इसी वजह से इतनी परेशान भी है। आगे वो लोग बैंक्वेट हॉल में आ गए होते हैं। ड्रैगन किंग बोल रहे होते हैं हमारे ट्राइसन ने 91 डेज की इंडोर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, इसी वजह से हम ट्राइसन के नाम पे एग्जाम टकराएंगे। ट्राइसन बोल रहा होता है सभी को मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, स्पेशली भाई आपका। ड्रैगन किंग बोल रहे होते क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बार के हेवनली ट्रिब्यूलेशन में सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि इस बार की ट्रिब्यूलेशन बहुत ही खतरनाक होने वाली है। ट्राइसन बोल रहे होते छोटे मोटे झटकों से आपका भाई नहीं डरने वाला। ड्रैगन किंग बोल रहे होते तुम सच में एक बहुत ही फियरलेस मैन हो और एक सिग्मा को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तभी आर्थर नोटिस करता है कि ट्राइसन के हाथ कांप रहे होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है क्या तुम्हारे अंकल ठीक है और क्या वो सच में हेवनली ट्रिब्यूलेशन में सर्वाइव कर लेंगे। मीरा बोल रही होती है जो हमारे अंकल ट्राइसन है वो नंबर 1 कल्टीवेटर है, पक्का वो ये काम तो कर ही लेंगे। आर्थर बोल रहा होता है अगर मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन को वीक कर दूं तो क्या मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। मीरा बोल रही होती है क्या हेवनली ट्रिब्यूलेशन को वीक करना, लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। आर्थर बोल रहा होता है जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होती है वो लाइटनिंग की ट्रिब्यूलेशन होती है और मैं यहाँ पे लाइटनिंग कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे कि मैं लाइटनिंग से अटैक भी कर सकता हूँ और लाइटनिंग के टेक्निक को बदल भी सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन को वीक कर दूंगा। मीरा बोल रही होती है हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंदर सिर्फ लाइटनिंग ही नहीं होती बल्कि बाकी सारे एलिमेंट भी होते हैं, और अगर ये एक नॉर्मल एलिमेंटल ट्रिब्यूलेशन होती तो अंकल खुद इसको संभाल लेते, लेकिन ये है 9th हेवन पर्पल क्लाउड ट्रिब्यूलेशन। शायद से मैं सही नाम बोल रही हूँ या फिर ये इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। अंकल ट्राइसन यहाँ पे हेवनली ड्रैगन रियलम में पहुँचने वाले हैं, एक ऐसा रियलम जहाँ पे हेवनली इमोर्टल्स रहते हैं। पिछले 400 साल की हिस्ट्री में किसी भी ओशियन ट्राइब के पास में हेवनली ड्रैगन्स नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है कि ब्रेक थ्रू करना इतना मुश्किल होता है, अभी जो अंकल ट्राइसन है वो 8th रियलम पे है ना। मीरा बोल रही होती है हाँ मुश्किल होता है, इसी वजह से सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तभी वहाँ पे लाइटनिंग गिरने लगती है जिसकी वजह से पूरा पैलेस हिलने लगता है। एंड्रयू बोल रहे होते क्या जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो वक्त से पहले ही स्टार्ट हो गया है। तभी जो अंकल ट्राइसन होते वो अपने ट्राइडेंट के साथ में हेवनली ट्रिब्यूलेशन को संभालने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पे एरे फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या होगा। तभी वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बहुत सारे बादल छा गए होते हैं। लाइट को देखते हुए ड्रैगन किंग सोच रहे होते ये तो 9th हेवन 18 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है, हमने जितना सोचा था तो उससे भी खतरनाक लाइटनिंग है। मीरा बोल रही होती है डेड आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या अंकल सर्वाइव कर पाएंगे। ड्रैगन किंग बोल रहे होते अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते,
जो ये वाली ट्रिब्यूलेशन है वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। कहा जाता है गॉड्स होते हैं वो भी इनको नहीं संभाल सकते, तो हमारा ट्राइसन तो फिर भी एक मोर्टल ही है। तभी अंकल ट्राइसन के ऊपर काफी सारी खतरनाक लाइटनिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। मीरा रोते हुए बोल रही होती है, अंकल क्या आप ठीक हो? अंकल ट्राइसन बोल रहे होते हैं, मीरा कमजोर बच्चे रोते हैं, तुम रो नहीं सकती, तुम अपने अंकल को देखो आखिर ये कैसे इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को खत्म करते हैं। आर्थर बोल रहा होता है, सच में जो अंकल ट्राइसन है वो नंबर 1 कल्टिवेटर होने के काबिल है। ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, साथ ही इसको रेजिस्ट भी कर रहे हैं। ड्रैगन किंग बता रहे होते हैं 9th हेवन 18 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन किसी भी नॉर्मल ट्रिब्यूलेशन से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अंदर 18 वोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग एक बंदे के ऊपर पड़ती है और हर बार वाली लाइटनिंग पिछली बार वाली लाइटनिंग से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। आर्थर बोल रहा होता है, मतलब इनके ऊपर 18 बार लाइटनिंग होगी? सच में ये तो बहुत ही खतरनाक है। अंकल ट्राइसन के ऊपर बाबा लाइटनिंग गिर रही होती है और वो अपने पावर का यूज करते हुए रेजिस्ट कर रहे होते हैं। सारे बंदे उनको चेयर करते हुए बोल रहे होते हैं, लॉर्ड आप ये काम कर सकते हैं। ड्रैगन किंग बोल रहे होते हैं, अभी ट्राइसन के ऊपर कितनी वोल्ट्स गिरी है? सोल्जर बता रहा होते हैं, अभी तो इनके ऊपर 9 वोल्ट्स गिरी है। हम देते 10th वोल्ट होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। अंकल ट्राइसन बोल रहे होते हैं, मेरे को सर्वाइव करना ही पड़ेगा। लेकिन उस लाइटनिंग गिरने के बाद में अंकल ट्राइसन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और मीरा और ड्रैगन किंग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। ड्रैगन किंग बोल रहे होते हैं, हेवन और अर्थ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तभी वो सारे सोल्जर्स होते हैं वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और फॉर्मेशन के ऊपर लाइटनिंग गिरने की वजह से सारे सोल्जर्स भी काफी ज्यादा कमजोर हो रहे होते हैं और उनकी भी जाने जा रही होती है। ट्राइसन बोल रहा होता है, बदन आखिर पे क्या कर रहे हैं? लाइटनिंग गिरने की वजह से सारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, ऐसा तो पूरा का पूरा ईस्ट ओशियन ट्राइब मारा जाएगा। एंड्रयू बोल रहे होते, तुम हमारे ईस्ट ओशियन ट्राइब के आखिरी होप हो और इन सभी सोल्जर्स ने बोला कि तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, मैं अपने भाई को मैं मरने नहीं दे सकता। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।